Hello, my dear student. Myself Amit Pandey, and I welcome you all in this online class. So today we are going to start the chapter number second of class 11th physics, that is units and measurement. So before starting the chapter, let me explain why it is required to measure any physical quantity. मीन्स कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है, तो हम इसे क्यों मेजर करें? So in class ninth, or we can say that in class 11th of chapter number 1, we had gone through the concept of physics. Means what is physics? In physical world, we have gone through in detail the definition of physics. So physics is what? Physics describe the rules of nature or natural happenings. मीन्स जो भी नेचुरल हैपनिंग्स हमारे एनवायरनमेंट में हो रहा है, हमारे नेचर्स में हो रहा है, सो फिजिक्स क्या डिफाइन करती है कि इसके लिए क्या रूल्स है, मीन्स व्हाट आर द रूल्स विच आर इन्वॉल्विंग फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ नेचुरल हैपनिंग. सो अब इस रूल्स को हमें कैलकुलेट करने के लिए हमें फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना पड़ेगा. सो दैट्स वाई वी नीड टू मेजर ईच एंड एवरी फिजिकल क्वांटिटी टू कंपेयर वन क्वांटिटी विद द अदर क्वांटिटी. हमें क्वांटिटी को कंपेयर भी करनी होती है, ठीक है. सो फॉर द सेंस ऑफ कंपेरिजन, हमें कंपेयर करने के लिए, ठीक है, हमें उन क्वांटिटीज को मेजर करनी पड़ेगी. सो दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट for the measurement of each and every physical quantity, and that physical quantity are what? It is the sets of rules for all kinds of natural happenings. Okay, so let me explain the first topic, that is physical quantity. So physical quantity क्या होते हैं? It is a quantity which is measured with the help of physical instrument. Like suppose अगर हम बात करें करंट की, तो करंट क्या है? करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है. क्यों फिजिकल क्वांटिटी है? क्योंकि हम इसे एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, लाइक अगर हम बात करें अमीटर की, तो अमीटर हमारे पास एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है. विद द हेल्प ऑफ दिस फिजिकल इंस्ट्रूमेंट वी कैन मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट. तो वो सारी चीज़ें, लाइक फोर्स की बात करें, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, स्पीडोमीटर से हम इसको मेजर करते हैं, वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है. सो ईच एंड एवरी टर्म आपने जो भी अभी तक पढ़ा है फिजिक्स के अंदर, सारे टर्म्स क्या हैं? एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है. और इसे हम पता कैसे करेंगे? मीन्स अगर उस क्वांटिटी को हम फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर पाएँ, सो दैट क्वांटिटी इज व्हाट? फिजिकल क्वांटिटी. अगर वोल्टेज की बात करें, so which kind of instrument is present to measure the voltage? That is voltmeter. So voltmeter क्या है? voltmeter एक physical instrument है. Okay, now come for the next topic, that is unit. So what is unit? अब देखो, अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉडी है, ए बॉडी, और इसकी मास है 50 kg. ओके, एंड बी बॉडी है, इसकी मास 60 kg है. अच्छा, एक बार केजी को भूल जाइए, सपोज केजी हमें नहीं पता, तो हमने कहा ए बॉडी है वो 50 है और बी बॉडी है वो 60 है. सो इफ केजी इज नॉट गिवन, सो वी कैन नॉट कंपेयर द मास ऑफ ए बॉडी एंड बी बॉडी. सपोज मैं बोल दूं कि अगर मान लीजिए केजी की जगह ये होता कि ये 50 ग्राम होता और ये 60 केजी होती, या वाइस वर्सा होता, सो दैट वी कैन कंपेयर विच मैग्नीट्यूड इज मोर. मीन्स अगर ए बॉडी की मास ज़्यादा है या बी बॉडी की मास ज़्यादा है. सो to develop the sense of comparison between the physical quantity we need unit. हमें यूनिट चाहिए. अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वांटिटी है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और एक क्वांटिटी है हमारे पास 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. दो क्वांटिटी है, एक तो 50 किलोमीटर पर आवर और दूसरी क्वांटिटी है 50 मीटर पर सेकेंड. सो अगर मान लो मैं किलोमीटर पर आवर ना बताऊं और मीटर पर सेकेंड ना बताऊं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि विच क्वांटिटी इज मोर? मीन्स अगर हम ये जो 50 किलोमीटर पर आवर है किसी ए बॉडी की स्पीड है और 50 मीटर पर सेकेंड किसी बी बॉडी की स्पीड है, तो हमें कैसे पता चलेगा? हाउ वी कैन कंपेयर दैट विच स्पीड इज मोर? इधर द स्पीड ऑफ ए इज मोर और स्पीड ऑफ बी इज मोर. सो फॉर द कंपेरिजन वी नीड अ फिजिकल क्वांटिटी, मीन्स वी नीड अ यूनिट. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए हमें यूनिट चाहिए.
सो सी हियर, q इज व्हाट, q इज एनी फिजिकल क्वांटिटी। अगर मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो हम उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दैट इज n इंटू u। सो n क्या है हमारा यहाँ पे, n इज द मैग्नीट्यूड। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें कि किसी बॉडी की हमें मास को मेजर करना है तो 50 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 50 इज n एंड u इज व्हाट, u इज यूनिट। तो kg यहाँ पे क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। सो q जो होती है मीन्स द फिजिकल क्वांटिटी विल बी इक्वल्स टू n इंटू u। नाउ सी, अगर मान लीजिए हमारे पास दो सिस्टम है एंड फॉर द फर्स्ट सिस्टम इफ q इज n1 इंटू u1, किसी भी फर्स्ट सिस्टम के लिए हमारे पास q n1 इंटू u1 है, एंड फॉर सेकेंड सिस्टम the same q is n2 into u2. So we can write n1 u1 will be equals to n2 u2. So out of this four variable, if three variable is given, then we can easily find the fourth variable. Suppose मान लीजिए कि हमें n1 find करना है तो आपको u1, n2 और u2 given होगा, so that we can compare or we can find the value of n1 from this given equation. Okay, now come for the next topic, that is properties of unit. Now see, तो यूनिट की कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट, इट शुड हैव सुटेबल साइज। तो अभी देखा हमने 50 केजी था और 60 केजी था, तो अगर यूनिट होंगे तो कुछ ना कुछ उसके न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगे एंड दैट न्यूमेरिकल वैल्यूज विल गिव द आइडिया ऑफ इट्स प्रॉपर साइज। मीन्स 50 केजी, अगर 50 केजी है तो इस 50 केजी में 50 क्या है, इट इज ए 50 इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड केजी इज व्हाट, यूनिट। सो हर एक यूनिट के एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा and that numerical value will give the suitability or suitable size. Okay, now next point is it should not change with time. अगर मान लीजिए कि हमारी बॉडी की मास 70 केजी है और एक घंटे के बाद ये 80 केजी नहीं होता, तो जो फिजिकल क्वांटिटी है और जो एक्सेप्टेबल है यूनिवर्सली, दैट विल नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। टाइम चेंज होने से फिजिकल क्वांटिटी हमारी चेंज नहीं होती और उसकी यूनिट भी चेंज नहीं होता है ना। अगर वो मास है तो अगर वो केजी में है तो वो केजी में ही रहेगी, ऐसा नहीं है कि आफ्टर 1 आवर वो ग्राम में चेंज हो जाएगी। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज इट शुड नॉट चेंज विथ चेंज इन फिजिकल कंडीशंस। अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर इंक्रीज हो या डिक्रीज हो या प्रेशर में चेंजेस आ रहा है तो ऐसा नहीं होता कि यूनिट में चेंज हो जाएगी। मगर मान लीजिए कि किलोमीटर पर आवर है तो वो मीटर पर सेकंड में चेंज नहीं हो जाता ऑटोमेटिक, जब तक कि हम उसको चेंज ना करें। सो विथ फिजिकल चेंज the unit will not change from one unit to other unit, means mks से cgs में change नहीं होगा। अभी हम पढ़ेंगे what is mks and what is cgs. So these are some properties of unit। इसके अलावा भी बहुत सारी properties हैं, easily adaptable होती है ये सारी चीज़ें। So these are the three important properties of unit. Now come for the classification of unit. Now see, if we classify the units, then we are having two classification, that is fundamental unit and second is derived unit. So now see, what is fundamental unit? Fundamental unit is what, independent unit, means जो भी unit होगी और अगर वो यूनिट इंडिपेंडेंट है तो वो हमेशा फंडामेंटल यूनिट ही होगी। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, अगर मान लीजिए कि मैं कहता हूँ लेंथ, तो लेंथ जो है वो किसी और क्वांटिटी से नहीं बनी है, ठीक है, हम लेंथ को हम डिराइव नहीं कर सकते। सो लेंथ इज व्हाट, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होती है, किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता। जो भी मैं फिजिकल क्वांटिटी के अंदर, जो भी मैं यूनिट्स के अंदर फंडामेंटल यूनिट्स बताऊंगा आपको, वो सारे फंडामेंटल यूनिट्स इंडिपेंडेंट हो गए और वो किसी और भी यूनिट से डिराइव नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डिराइव्ड यूनिट। सो व्हाट इज डिराइव्ड यूनिट? डिराइव्ड यूनिट क्या होती है, वो डिपेंड करता है फंडामेंटल यूनिट से, मीन्स वी कैन डिराइव द फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट यूनिट, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं बात करूँ फोर्स की, तो फोर्स को हम मास और एक्सेलरेशन से डिराइव करते हैं। सो जो डिराइव्ड यूनिट होगी वो इंडिपेंडेंट यूनिट से के हेल्प से हम उसे डिराइव करेंगे, फॉर्म करेंगे, ठीक है। सो इट इज डिपेंड अपॉन द फंडामेंटल यूनिट, बट इन केस ऑफ फंडामेंटल यूनिट it is independent, ठीक है। So let me show the example of some fundamental units. So generally we are having 7 types of fundamental units.
ये सारे आप याद कर लीजिएगा बाय हार्ट. सो द फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट इज लेंथ. इट इज प्योरली इंडिपेंडेंट यूनिट. देन मास, देन टाइम, देन टेम्परेचर, देन फिफ्थ वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि मोल में रिप्रेजेंट करते हैं. देन सिक्स्थ इज इलेक्ट्रिक करंट एंड देन सेवेंथ इज इंटेंसिटी. ठीक है, तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं. इसे हम किसी भी अदर क्वांटिटी से, अदर यूनिट से डिराइव नहीं करते हैं. ठीक है, ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट आप देख रहे हो, इट विल हेल्प टू डिराइव सम अदर यूनिट्स. दैट इज व्हाट, दैट इज डिराइव्ड यूनिट. इनके हेल्प से हम और कुछ यूनिट्स बनाएंगे, तो उस यूनिट को हम कहेंगे डिराइव्ड यूनिट. ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज डिराइव्ड यूनिट. सी हियर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो डिराइव्ड यूनिट होगा उसे हम डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट. सो लेट मी शो वन एग्जांपल हेयर. सपोज एरिया की हम बात कर रहे हैं, तो हमें पता है एरिया की फॉर्मूला क्या होती है, लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक है, अब ये बताओ कि लेंथ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. लेंथ लेंथ में रहेगी और ब्रेथ जो वो भी लेंथ में ही रहेगी. सो लेंथ की बात करें या ब्रेथ की बात करें, वो दोनों लेंथ ही है. एक बॉडी की लेंथ होती है ना, या फिर किसी भी एक ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी. सो दो लेंथ आ रही है हमारे पास. सो एल इंटू एल इज वॉट, एल स्क्वायर. तो अभी लेंथ क्या था, लेंथ हमारे पास, लेंथ जो हमने बात करी थी अभी, देखो यहाँ पे ये जो लेंथ है, इट इज़ अ फंडामेंटल यूनिट. सो विद द हेल्प ऑफ दिस फंडामेंटल यूनिट, क्या हमने एरिया को डिराइव किया क्या. तो एरिया यहाँ पे क्या हो गई, एरिया इज अ डिराइव्ड यूनिट दैट इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट दैट इज लेंथ. ठीक है, लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या है, लेंथ होती है. तो यहाँ पर जो एरिया होगी वो होगी लेंथ का स्क्वायर. ठीक है, सो दैट इज व्हाट, डिराइव्ड यूनिट. फंडामेंटल यूनिट के हेल्प से जो भी फॉर्मूला डिराइव होगी वो डिराइव्ड यूनिट कहेंगे हम उसे. एक और एग्जांपल देखो, अगर हम बात करें वॉल्यूम की. सो एज यू नो दैट द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. तो ये सारे लेंथ के पार्ट ही हैं. सो इट इज व्हाट, एल क्यूब. और हमें पता है कि लेंथ जो होती है इट इज अ फंडामेंटल यूनिट. ठीक है, नाउ कम फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड. स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस किस में रिप्रेजेंट करते हैं हम, डिस्टेंस इज रिप्रेजेंट इन लेंथ एंड टाइम इज इन सेकेंड. सो टाइम के लिए मैं यहाँ पे टी लिखूंगा. देखो, अगर हम किसी की भी डायमेंशन, अभी मैं आगे बात करूंगा व्हाट इज डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन एनालिसिस क्या होती है. अभी समझो यहाँ पे, अगर मास है तो मास के लिए हम m लिखेंगे, अगर लेंथ है तो लेंथ के लिए l लिखेंगे, और अगर टाइम है तो टाइम के लिए हम t लिखेंगे. ठीक है, सारी बातें करेंगे आगे हम. अभी इतना जानो कि मास के लिए m, लेंथ के लिए l और टाइम के लिए t. ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस के लिए हमने l लिख दिया बिकॉज इट इज अ लेंथ, एंड टाइम के लिए t लिख दिया हमने. सो इट इज व्हाट, लेंथ पर यूनिट टाइम. ठीक है, एल टी माइनस वन हो गई. तो अगेन लेंथ क्या है, लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड टाइम क्या थे यहाँ पे, टाइम इज व्हाट, टाइम इज फंडामेंटल क्वांटिटीज. सो फाइनली हमने एक डिराइव्ड क्वांटिटी को हमने फॉर्म किया विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, डिराइव्ड यूनिट क्या होती है, जिसे हम डिराइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स. नाउ कम फॉर सम मोर एग्जांपल हियर. सपोज कि हमें एक डिराइव करनी है डेंसिटी की, डेंसिटी का फॉर्मूला. सो एज यू नो दैट द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. अब देखो यहाँ पे एक चीज़ें हैं कि आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा. अगर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के अंदर आपको क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करनी है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, सो यू हैव टू मेमोराइज मैक्सिमम फार्मूला. आपको जो भी फार्मूला आपने क्लास 10 तक पढ़ा हुआ है वो सारे फार्मूला को एक बार लर्न कर लो. अदरवाइज आपको बस चीज़ें देखनी पड़ेगी, आपको फार्मूला याद नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा. अगर फार्मूला बाय हार्ट अगर याद है तो यू कैन जस्ट फाइंड द डायमेंशंस, देन यू कैन फाइंड द एसआई यूनिट इन विद इन अ सेकेंड. जैसे हमें पता है कि डेंसिटी की फॉर्मूला क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम. सो मास के लिए क्या लिख दिया मैंने, m लिख दिया, और वॉल्यूम का भी पता बताया मैंने, एल क्यूब. सो इट इज एल क्यूब. सो इट इज द फॉर्मूला फॉर और ऐसा यूनिट फॉर डेंसिटी. नाउ फॉर एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम. चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट, एक्सेलरेशन. सो वेलोसिटी के लिए क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे कई बार क्या होती है कि फॉर्मूला के अंदर भी फॉर्मूला होता है. जैसे
एक्सेलरेशन क्या होगी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी देखो वेलोसिटी के लिए भी फॉर्मूला है हमारे पास, क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो सारी चीज़ें लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, बस यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए कि आपने कोई फॉर्मूला लिखा है और उसके भी सब फॉर्मूला है, जैसे एक्सेलरेशन के लिए हमने वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखा, और अगर वेलोसिटी के लिए भी कोई फॉर्मूला बनता है तो हमें वो लिखनी पड़ेगी यहाँ पर। तो वेलोसिटी के लिए क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, लेंथ, टाइम का टी, सो इट इज व्हाट, एल अपॉन टी स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। तो ये सारे क्या हो गए, डिराइव्ड यूनिट। विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट हमने डिराइव्ड क्वांटिटी और डिराइव्ड यूनिट हमने डिराइव किया। नेक्स्ट इज फोर्स। तो देखो फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो, इट इज एम एल टी माइनस टू है। सो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के लिए m, और एक्सेलरेशन के लिए हमने अभी फाइंड किया एल माइनस एल टी माइनस टू, सो इट इज एल टी माइनस टू। तो देखो फोर्स का तो याद ही कर लो, आपको हर एक क्वेश्चन में फोर्स तो मिलेगा ही मिलेगा। इट इज एम एल टी माइनस टू, एम इन टू ए से निकल के आया। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। अगर स्टिल कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, तो प्लीज़ कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन, सो दैट आई कैन गिव सम मोर एग्जाम्पल। कुछ और तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगा, बट जब तक आप कमेंट नहीं करोगे चीज़ें मुझे समझ में नहीं आएंगी कि मुझे और क्या चीज़ें ऐड करनी है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टम ऑफ यूनिट। सो जनरली वी आर हैविंग थ्री सिस्टम ऑफ यूनिट। अगर हम सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करें तो हमारे पास एक तो एम के एस यूनिट होती है, सेकेंड वन इज सी जी एस यूनिट, एंड थर्ड वन इज एफ पी एस यूनिट। एम के एस मतलब क्या हो गया, मीटर, के जी एंड सेकेंड। मतलब क्या समझो, अगर हम बात करें लेंथ की, और अगर सिस्टम ऑफ यूनिट एमकेएस में है, मीन्स इफ वी हैव टू रिप्रेजेंट एनी सिस्टम इन एमकेएस फॉर्म, आपको बोले क्वेश्चन के अंदर बोलेगा कि इस सिस्टम को एमकेएस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, सीजीएस में रिप्रेजेंट कीजिए, या फिर एफपीएस में रिप्रेजेंट कीजिए। तो अगर किसी भी क्वांटिटी को हमें एमकेएस में रिप्रेजेंट करना है तो लेंथ जो होगी वो मीटर में होगा, मास जो होगी बॉडी की इट विल बी इन केजी, एंड टाइम विल बी इन सेकेंड। ठीक है, और इसी एम के सिस्टम को हमने ऐसा यूनिट कहा है बिकॉज इट इज इंटरनेशनली अडेप्टेड। ठीक है, हर जगह आपको सिस्टम जो है एम मिल जाएगा, तो हमने वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली हमने एम के सिस्टम को अडेप्ट कर रखा है। दैट्स व्हाई इट इज ऐसा ही सिस्टम, और सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। नेक्स्ट इज सीजीएस यूनिट, सीजीएस सिस्टम। सो सीजीएस के अंदर हम लेंथ को सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करेंगे, देन मास को ग्राम में, एंड टाइम को सेकेंड में। देन थर्ड वन इज एफपीएस, अगेन लेंथ को फुट में, देन मास को पाउंड में, एंड टाइम को सेकेंड में। सो दीज आर द थ्री सिस्टम ऑफ यूनिट, बट जो मेन हमें जो पढ़नी है दैट इज एमकेएस सिस्टम। ठीक है, नाउ कम फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। और यहाँ से हमारा ये चैप्टर जो है एक्चुअल में स्टार्ट हो रहा है, दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, अभी तो वो सारी चीज़ें थी जो आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो ठीक है, बट इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन प्रीवियस क्लास, 9th क्लास में सारी चीज़ें थी आपके पास क्लास के अंदर। नाउ व्हाट इज डायमेंशनल एनालिसिस। देखो डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है कि इट इज़ अ मेथड टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब क्या कहा मैंने कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या होगी कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एम, एल, टी, एम मीन्स मास, एल मीन्स लेंथ, एंड टी मीन्स टाइम, तो एम एल टी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके ऊपर पावर होगी लाइक एम का स्क्वायर, एल का -1, टी की स्क्वायर। तो अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में और पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, सो दैट रिप्रेजेंटेशन इज डायमेंशनल एनालिसिस। बताऊंगा मैं कैसे करते हैं। सो दिस इज द साइन ऑफ डायमेंशन। अगर मैंने ऐसा साइन लगा दिया है इट मीन्स हमने उसकी डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करी है। ओके, सो दिस इज अ सिंबल ऑफ डायमेंशन। इसके अंदर लिखेंगे हम जो भी लिखना होगा, एम, एल या टी, जो भी ना होगा हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। सो दिस ब्रैकेट शोज द सिंबल ऑफ डायमेंशन। नाउ कम फॉर द एग्जाम्पल। सो आई हैव टेकन फ्यू एग्जाम्पल। तो देखो ये सारे एग्जाम्पल बस ऐसा नहीं है कि जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया है बस इतने ही होते हैं,
आपने जितने भी फॉर्मूला लर्न किया है, आप आगे चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 से लेके आप क्लास 12 तक जो भी क्वांटिटी पढ़ोगे, जितने भी क्वांटिटी पढ़ोगे, उन हर एक क्वांटिटी का डायमेंशंस निकालोगे। अब देखो, नेट और जेडब्ल्यू में क्या होता है, एक क्वेश्चन डायमेंशन से आएगा आपको। इट मे बी फ्रॉम क्लास 12th और क्लास 11th, या फिर किसी जूनियर क्लास में आपने पढ़ा होगा। लाइक आपको बोल देगा कि मोमेंटम का डायमेंशन निकालो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 11th के सिलेबस में जितना डायमेंशन दिया हुआ है वही आएगा। आप अभी और आगे क्लास 12 तक जो भी डायमेंशंस पढ़ोगे, जो भी क्वांटिटी पढ़ोगे, उन सब क्वांटिटी के डायमेंशंस आपको एक बार निकाल के चेक करनी है। तो ये चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है, चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 10 निकाले या 20 निकाले या 30 निकाले आपने सीख लिया। आपको ये कंटिन्यू जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसका डायमेंशंस निकालते रहना पड़ेगा। इट विल बी इन रेगुलर प्रैक्टिस। ओके, सो सी हियर, जैसे मैंने अभी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, आई हैव टेकन द फिजिकल क्वांटिटी हियर, देन द फॉर्मूला, देन इट्स यूनिट एंड देन डायमेंशन। अब देखो क्या होता है कि अगर मान लो आपको फॉर्मूला याद है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर आपको फॉर्मूला लर्न है, तो यू कैन राइट द डायमेंशन इजली। या फिर कई बार क्या होता है कि फॉर्मूला आपको लर्न नहीं है, तो अगर आपको यूनिट याद है, सो दैट यू कैन ऑल्सो राइट द डायमेंशंस, तो भी आप डायमेंशंस लिख पाओगे। सी हियर, अगर हम बात करें एरिया की, तो एरिया के फॉर्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड। तो साइड मतलब क्या होगी, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दैट साइड, लेंथ, देन वन मोर साइड लेंथ, सो लेंथ इनटू लेंथ इज व्हाट, लेंथ स्क्वायर। अच्छा, हमें पता है एरिया की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट दैट इज मीटर स्क्वायर। सो मीटर का मतलब क्या हुआ, मीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ को, लेंथ हम रिप्रेजेंट करते हैं मीटर में। सो मीटर का स्क्वायर मतलब क्या होगी, दैट इज लेंथ स्क्वायर। सो इधर यूनिट और फॉर्मूला, आपको या तो फॉर्मूला याद होनी चाहिए या फिर यूनिट याद होनी चाहिए, आप डायमेंशन लिख पाओगे। Now next is volume. So what is the formula for volume? That is length into breadth into height. So ये तीनों रिप्रेजेंट करेंगे लेंथ में, so it is length cube. Okay, now come for the next. Next is density. So the formula for density is mass upon volume. तो मास के लिए क्या लिखेंगे हम, kg ऐसा यूनिट, एंड वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब, एंड kg के लिए क्या लिखेंगे हम, मास। kg क्या है, kg एक मास है, तो मास के लिए m, और मीटर क्यूब मीन्स क्या होगी, मीटर मीन्स लेंथ, तो लेंथ का पावर 3। देखो मीटर क्यूब है तो लेंथ क्यूब लिखेंगे हम। सो वी कैन राइट हेयर एम एल माइनस 3। देखो एल प्लस 3 को अगर आप ऊपर लेके जाओगे न्यूमरेटर में तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। सो इट इज एम एल माइनस 3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। तो ये सारे डायमेंशन याद भी कर लो, बार बार न्यूमेरिकल में आप डायमेंशन निकालने नहीं बैठोगे। ये कुछ बेसिक डायमेंशन है जो कि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमेशा मिलेगा, इसलिए मैंने ये डायमेंशंस आपको यहाँ पे शो करा है। नेक्स्ट इज स्पीड। तो स्पीड की फॉर्मूला क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीन्स मीटर पर सेकेंड। तो मीटर के लिए क्या हो जाएगी, लेंथ, एंड सेकेंड के लिए टाइम। सो एल टी माइनस 1। अब देखो यहाँ पे मैंने एम मेंशन करा है। अब देखो यहाँ पे मास की तो कोई भी जिक्र नहीं है, सो वी कैन राइट हेयर एम टू द पावर 0 ऑल्सो। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो हमें कंपेयर करना होता है, तो अगर एम नहीं है थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो वी हैव टू राइट एम ऑल्सो। अगर नहीं है तो 0 लिख दीजिए उसके ऊपर पावर, क्योंकि एक्स की पावर 0 क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स टू द पावर 0, इट इज 1। तो 1 से अगर कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो देयर विल बी नो चेंज इन द डायमेंशंस, डायमेंशन चेंज नहीं हो जाएगा उसका। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर m0, बाकी l और t माइनस 1, मैंने t को ऊपर लेके गया तो -1 हो गया। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड। नाउ अगेन एक्सेलरेशन के लिए क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी के लिए क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम के लिए सेकेंड। सो देखो मीटर का हो गया लेंथ, और देखो 2 बार सेकेंड है, वो भी डिनोमिनेटर में है, तो क्या हो जाएगी, 2 बार टाइम हो जाएगा। अगर आप न्यूमिनेटर में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, t माइनस 2। सो m0 lt माइनस 2। m0 लिखा नहीं है मैंने बोल रहा हूँ m0। m0 लिखो या मत लिखो एक ही बात है। सो इट इज m0 lt माइनस 2। नाउ नेक्स्ट इज मोमेंटम। सो इट्स फॉर्मूला इज मास इनटू वेलोसिटी, देन मास के लिए kg, और वेलोसिटी का हमने अभी फाइंड किया है मीटर पर सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड, तो kg के लिए क्या हो जाएगा, m, मीटर के लिए लेंथ, और पर सेकेंड के लिए t माइनस 1। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम। डायमेंशन का, मोमेंटम का डायमेंशन हो गया एम एल टी माइनस 1।
नेक्स्ट इज फोर्स। मैंने आपको पहले ही बोला फोर्स का याद कर लो, एम एल टी माइनस टू, बहुत काम आने वाला है। सो द फॉर्मूला फॉर फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए क्या हो जाएगा, देखो यहाँ हमने लिखा है मास के लिए केजी, और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सबको पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी के लिए क्या हो जाएगा एम, देन मीटर में। नेक्स्ट इज वर्क। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के लिए अभी हमने निकाला यहाँ पे एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट लेंथ में होती है सो मीटर। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये फोर्स के लिए लिख दिया है मैंने, एम एल टी माइनस टू के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो फोर्स के लिए हो गया, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। सो अब देखो केजी तो एक ही है हमारे पास, तो केजी के लिए क्या आ गया, एम आ गया, और मीटर यहाँ भी है और मीटर यहाँ भी है, और दोनों की पावर क्या है, वन और वन है, तो पावर ऐड हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर मीन्स लेंथ का स्क्वायर हो गया। और टाइम क्या है यहाँ पे, एस माइनस टू, सो टी माइनस टू। सो फाइनली जो डायमेंशन वर्क किया गई दैट इज एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। नाउ नेक्स्ट इज पावर। सो द फॉर्मूला फॉर पावर इज व्हाट, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का देखो, वर्क का भी निकाला है हमने, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, ठीक है, और टाइम के लिए सेकंड, तो बस इसके नीचे सेकंड लगा दो। सो देखो अब यहाँ पे केजी का तो एम आ गया, देन एम स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर, और एस की पावर माइनस टू तो ऊपर है, और अगर आप उसको ऊपर नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, एस का पावर माइनस वन। सो माइनस टू माइनस वन हाउ मच, माइनस थ्री, सो टी माइनस थ्री। सो द डायमेंशन ऑफ पावर इज एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ठीक है। सो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ फ्यू फिजिकल क्वांटिटीज। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। सो प्रैक्टिस करें, जो भी फॉर्मूला मिल रहा है उन सब का डायमेंशंस निकालें।